नमस्कार किसान साथियों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं गेहूं की फसल में हमें अंतिम खाद क्या देना होता है। अंतिम खाद के रूप में हमें कौन कौन से खादों का प्रयोग करना चाहिए जिससे हमारे गेहूं में अच्छा उत्पादन मिल सके, हमारी गेहूं की बालियां अच्छी आ सके, अच्छी पैदावार हमें दिखाई दे सके। तो इसके लिए संपूर्ण वीडियो देखिएगा, बहुत ही अच्छी जानकारी आज की वीडियो में आपको मिलने वाली है। और अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अंतिम खाद के रूप में अगर हम जाने कौन सी दानेदार खाद आपको डालनी होती है, तो किसान साथियों दानेदार खाद के रूप में हम अंतिम रूप में हम जो यूरिया आती है उसका प्रयोग करते हैं। दानेदार यूरिया का इस्तेमाल हम करते हैं और इसका इस्तेमाल कब किया जाता है ये भी हम जान लेते हैं। जब हम गेहूं में दूसरा पानी लगाते हैं, मान के चलिए 40 से 45 दिन की अवस्था में, तो इसके बाद हमें यूरिया खाद का प्रयोग, अंतिम यूरिया का इस्तेमाल करना होता है। आपको 50 दिन के अंदर समस्त यूरिया खाद डाल देनी चाहिए जिससे आपको अच्छा लाभ मिलेगा। अगर आप बहुत देर से डालेंगे तो उतना ज़्यादा लाभ आपको नहीं मिलने वाला है। तो 50 दिन के अंदर आपको यूरिया की लगभग 40 किलोग्राम मात्रा, यानी 45 से 50 दिन पे 40 केजी आपको यूरिया डालना होता है पर एकड़ के हिसाब से। तो अंतिम खाद के रूप में हम ये पहली खाद डालते हैं दानेदार के रूप में, वो है यूरिया। अब हम जानते हैं दूसरी खाद हम क्या डालते हैं। तो दूसरी खाद किसान साथियों आप डालते हैं गबोट अवस्था में। जब हमारी गेहूं की फसल गबोट अवस्था में चली जाती है, जब बालियां मतलब जो बनना स्टार्ट हो जाती है, उस अवस्था में हम कुछ खादों का छिड़काव विधि से प्रयोग करते हैं। गबोट अवस्था में आपको कोई भी खादें मिट्टी में नहीं देनी चाहिए। तो छिड़काव विधि से जो आप खाद प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे हम 3 से 4 खादों का इस्तेमाल आपको बताने वाले हैं। पहली खाद किसान साथियों गबोट अवस्था में आपको डालनी होती है NPK 05234। इसके इस्तेमाल से बहुत बढ़िया फ़ायदा मिलता है। सबसे पहला फ़ायदा ये मिलता है कि आपकी बालियों का विकास अच्छे से होता है, बालियों का निर्माण सही ढंग से हो पाता है। NPK 05234 में 52% फास्फोरस, 34% पोटेशियम पाया जाता है। फास्फोरस यहाँ पे क्या करता है, फास्फोरस आपके बालियों के विकास में जो भी तत्व लगते हैं वो आपके पौधे तक मतलब वो आपके बालियों तक पहुँचाने का काम करता है। मतलब यहाँ पे फास्फोरस एक ट्रांसपोर्ट का काम करता है, आपकी बालियों तक सारे तत्वों को पहुँचाने का काम करता है। जो पोटेशियम होता है, पोटेशियम आपके दाने के निर्माण में हेल्प करता है, बालियों के विकास में हेल्प करता है, पौधे में आपके रोग प्रतिरोधी क्षमता में विकास करता है, आपके पौधे में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में तेजी लाता है, जिससे पौधे अच्छी मात्रा में भोजन बना पाते हैं, आपके पौधे तक भोजन अच्छे से पहुंच पाता है। इसके साथ साथ आपके पौधे के तनों को भी मजबूत करता है, जिससे आपकी फसलें गिरती नहीं है। तो यहाँ पे आपको 05234 गबोट अवस्था में डालते हैं, बहुत बढ़िया लाभ मिलेगा। अगर हम जानें कितनी मात्रा में आपको 05234 का इस्तेमाल करना है, तो इसकी आपको 1 से लेकर 1.5 किलोग्राम मात्रा पर एकड़ के हिसाब से डालना होता है। 1 से 1.5 केजी मात्रा पर्याप्त होती है। तो पहली खाद गबोट अवस्था में आपको डालनी है NPK 05234। अब हम जानते हैं दूसरी खाद आपको क्या देनी चाहिए। दूसरी खाद आपको गबोट अवस्था में डालनी होती है बोरोन। बोरोन के इस्तेमाल से बहुत बढ़िया फ़ायदा मिलता है। बोरोन के इस्तेमाल से पोलिनेशन काफ़ी अच्छे से हो पाता है, परागण प्रक्रिया काफ़ी सही ढंग से होती है, जिससे आपकी बालियाँ अच्छे से, बालियों का विकास अच्छे से हो पाता है। बोरोन यहाँ पे एक काम और करता है, आपके सभी पौधे के सभी अंगों तक सभी पोषक तत्वों को पहुँचाने का काम भी करता है, जिससे आपकी बालियों के विकास में तेजी आती है। तो बोरोन का इस्तेमाल अवश्य करिएगा। बोरोन से समस्त दाने का भराव सही से हो पाएगा। तो बोरोन जो आता है 20% वाला, इसकी आपको लगभग 100 ग्राम मात्रा पर एकड़ के हिसाब से गबोट अवस्था में डाल देना है। बोरोन डालने से बहुत बढ़िया फ़ायदा देखा गया है। तो यहाँ पे आपको 100 ग्राम मात्रा से ज़्यादा बोरोन नहीं डालना है, इसका आपको छिड़काव विधि से प्रयोग करना होता है। तो ये 2 खादें गबोट अवस्था में अवश्य डालिएगा। अब हम जानते हैं तीसरी खाद क्या डालनी है। तीसरी खाद आपको गबोट अवस्था में डालनी है किसान साथियों, जो आती है सागरिका लिक्विड, यानी जो सागरिका तरल रूप में आती है उसका इस्तेमाल करना है। जो इफ्को की सागरिका आती है इसका प्रयोग करना है। तो सागरिका के इस्तेमाल से क्या फ़ायदा मिलेगा ये भी हम जान लेते हैं। अगर आप सागरिका का इस्तेमाल गबोट अवस्था में करते हैं तो पौधे भोजन काफ़ी अच्छे से बना पाते हैं, भोजन बनाने की प्रक्रिया में काफ़ी तेज़ी लाता है, जिससे आपके बालियों का विकास अच्छे से हो पाता है। यहाँ पर हम जो भी खादों का आपको प्रयोग करना बताएंगे उसका सीधा संबंध या फिर कहीं ना कहीं संबंध जो है वो बालियों के निर्माण से ही है। तो अगर आप चाहते हैं बालियों का विकास सही से हो सके तो आप सागरिका भी डाल सकते हैं। अगर आपका बजट है तो सागरिका 300 से 400 ml पर एकड़ के हिसाब से आपको डालना है। इतनी मात्रा 1 एकड़ खेत के लिए किसान भाई पर्याप्त होती है। तो सागरिका भी डालिएगा, बढ़िया लाभ मिलेगा, पौधे हरे भरे रहेंगे, आपके पौधे में भोजन अच्छे से बन पाएगा, आपके पौधे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया अच्छे से कर पाएंगे, जिससे बालियों का निर्माण अच्छे से हो पाएगा। तो ये तीसरी खाद आपको डालना है सागरिका। अब हम जानते हैं चौथी खाद क्या डालना है। चौथी खाद आपको यहाँ पे यूरिया का छिड़काव करना है, लेकिन तभी करना है जब मान लीजिए नाइट्रोजन की कमी हो। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जब हमारी गेहूं की फसल गबोट अवस्था में आ जाती है, मतलब जब बालियां निकलने वाली होती हैं, इससे पहले आपने देखा होगा कई बार पत्तों में पीलापन आ जाता है, नाइट्रोजन की कमी देखी जाती है। तो अगर इस अवस्था में नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी तो बालियों का विकास सही से नहीं हो पाएगा, क्योंकि पौधे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया सही से नहीं कर पाएंगे पीलापन की वजह से। तो पीलापन दूर करने के लिए, नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए यहाँ पे आपको यूरिया का छिड़काव करना
करना चाहिए। तो जो दानेदार यूरिया आती है इसकी आपको 1 से लेकर 2 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से डालना है और इसका आपको स्प्रे विधि से, छिड़काव विधि से प्रयोग करना होता है। तो ये 4 खादें हमने जो आपको बताई, पहला हमने बताया NPK 0/34 1 से लेकर 1.5 किलोग्राम, दूसरा हमने बताया बोरोन 20% वाला लगभग 100 ग्राम, तीसरा हमने बताया सागरिका लिक्विड लगभग 300 से 400 ml और चौथा हमने बताया यूरिया लगभग 1 से लेकर 2 किलोग्राम आपको इसका इस्तेमाल करना है। यूरिया का छिड़काव आपको तभी करना है जब नाइट्रोजन की कमी हो। अगर नाइट्रोजन की कमी नहीं है तो यहाँ पे यूरिया का आपको छिड़काव नहीं करना है, बाकी 3 चीज़ें आपको डाल देनी है। अगर आप ये चारों चीज़ें डालते हैं तो एक साथ आप ये चारों खादें प्रयोग कर सकते हैं। बस आपको ध्यान इतना रखना है, सभी का अलग अलग घोल बनाइए, उसके बाद में इकट्ठा मिला के आप डाल सकते हैं। मतलब इकट्ठा घोल नहीं बनाना है, सभी का अलग अलग घोल बनाने के बाद ही किसान भाइयों आपको प्रयोग करना चाहिए। तो ये तो खाद हो गई, बालियाँ निकलने से पहले आपको डालना है। अब हम जानते हैं हमें उसके बाद में क्या देना होता है। बालियाँ जब निकल जाती हैं उसके बाद भी आप चाहें तो कुछ NPK डाल सकते हैं। जैसे एक NPK आता है 0050, इसके इस्तेमाल से क्या फ़ायदा मिलेगा? इसके इस्तेमाल से आपकी बालियों में जो दाने बनते हैं, दाने के भराव में काफ़ी से तेज़ी लाता है, दाने का भराव सही ढंग से हो पाता है, क्योंकि 0050 में पोटेशियम होता है, साथ में सल्फर होता है। पोटेशियम इस अवस्था में जो भी आपके पौधे में भोजन अभी तक बना हुआ होता है, जो भी भोजन स्टोर होता है, वो आपकी बालियों तक ट्रांसफ़र करता है, जिससे आपके बालियों का विकास सही ढंग से हो पाता है। तो यहाँ पे 0050 अंतिम खाद के रूप में, अंतिम स्प्रे के रूप में आप बालियाँ निकलने के बाद डालेंगे तो भी आपको अच्छा लाभ मिल पाएगा। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद नहीं होगी। फिर भी अगर आपका कोई भी सवाल हो नीचे कमेंट अवश्य करिएगा और जब भी आप इन खादों का इस्तेमाल करें तो खेत में नमी अवश्य बना के रखिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।